बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट नंबर 6 के लास्ट न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और वो नंबर है नंबर 10। पेज नंबर 140। बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 140 पर क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। स्फेरिकल बैलून, आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है। ये है स्फेरिकल बैलून, ये स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। ये बैलून है, ये बैलून है, स्फेरिकल बैलून हैज अ रेडियस ऑफ 7.15 मीटर। इसका रेडियस गिवन है 7.15 मीटर। रेडियस यानी ये रेडियस 7.15 मीटर एंड इज फिल्ड विथ हीलियम। और इस बैलून को किस चीज से फिल किया गया है? हीलियम से, यानी इसके अंदर हीलियम का गैस है, ठीक है। ये रहने देते हैं, ये गैस हीलियम का है, हीलियम। हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट? हाउ लार्ज अ कार्गो, यानी कार्गो, कितना बड़ा कार्गो, यानी कार्गो का वेट। कैन इट लिफ्ट, ये लिफ्ट कर सकता है, यानी इसके साथ ये कार्गो भी है, यानी कोई वेट है, ये कार्गो है। इसका वेट ले लीजिए, कार्गो का वेट को W से लिखते हैं और कार्गो के लिए C। ये आपको मालूम करना है, यानी रिक्वायर्ड लिखा मैंने, रिक्वायर्ड लिखा W, कार्गो के लिए C, WC, ये आपको फाइंड आउट करनी है, सही है। फिर क्या हुआ? Assuming that the skin and structure of the balloon have a mass of 930 kg। ये बैलून, ये जो बैलून की स्किन है, यानी जिस चीज से ये बना हुआ है, और इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी और भी कोई चीज इस्तेमाल हुई है, उसका मास गिवन है। मास ऑफ स्किन, स्किन के लिए छोटा सा s 930 kg। और फिर कहता है नेग्लेक्ट, इग्नोर करो, द बियॉन्ड फोर्स ऑन द कार्गो वॉल्यूम इटसेल्फ। यानी कार्गो के अपने वेट की वजह से अगर कोई फोर्स लग रही है बियॉन्ड फोर्स, तो आप उसको इग्नोर करो। इन शॉर्ट मतलब ये कि कार्गो पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, बस इन शॉर्ट ही है। अगर कोई कर रही है तो आप उसको इग्नोर कर दो। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक मतलब आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो रिपीट करके देखिए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस का ऑप्शन है आपके पास। ओके, ये क्वेश्चन अगर पेपर में सॉल्व आया, पेपर में आया, दो वैल्यू हम आपको और देंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हम आपको दो वैल्यू और देंगे। वो दो वैल्यू कौन सी है? नंबर एक, डेंसिटी एयर की, वो है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी हीलियम की 0.179 kg पर मीटर क्यूब। ये दो वैल्यू हम आपको देंगे, सही है। चले, ये बात भी हो गई। अब सॉल्व करने की तरफ आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। चलिए अब इधर देखते हैं। देखिए इस बैलून के अंदर है ना,
यानी इस एक्सपेरिमेंट में मुझे 4 फोर्सेस एक्ट होती हुई नजर आ रही है। आप भी देखिए 4 कौन सी है। नंबर 1, कार्गो का वेट, और वेट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? डाउनवर्ड। ये कार्गो का वेट, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड। ठीक है, चलिए पहली फोर्स नजर आ गई। दूसरा, हीलियम। हीलियम का भी तो मास है, हीलियम भी तो गैस है। मास होगा, मास होगा, वेट होगा, वेट की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। इसका वेट डाउनवर्ड, इसके वेट को बोलो WH, WH यानी वेट ऑफ हीलियम। फिर तीसरी चीज, बैलून है, बैलून का अपना स्किन है, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, मास है तो वेट होगा, यानी स्किन का जब मास है तो वेट भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो स्किन का वेट, ये स्किन है, वेट की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी, ये स्किन के वेट की डायरेक्शन WS बोलो, S स्किन के लिए। अब इस बैलून पर 3 फोर्सेस लग रही हैं और तीनों की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। 1 2 3, तीनों की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो इन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी तो कोई फोर्स लग रही होगी, लग रही होगी ना, तभी तो ये बैलेंस हो रहा है, तभी तो ये लिफ्ट हो रहा है, और वो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो ये फोर्स किसकी वजह से लग रही? एयर की वजह से। तो इसको कहा F एयर। ये 4 फोर्सेस हैं यहां पर, सही है। अच्छा, अब इनका मैथमेटिकल रिलेशन बनाएं चारों का। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए ये वाली फोर्स एक्ट हो रही है, इसका मतलब है ये बैलेंस कर रहा है इन तीनों को। तो आप यहां पर लिखोगे, मैंने लिखा फ्रॉम फिगर F एयर बराबर होगा WC। आप वो वाला WC मत लीजिएगा, WC यानी ये वेट ऑफ कार्गो है, प्लस WH प्लस W स्किन। ये अच्छा स्टूडेंट, वेट का दूसरा नाम फोर्स भी है, वेट का दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स। ठीक है, ओके। एक काम करते पहले, F एयर, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये WC का फॉर्मूला बना, ये WC का फॉर्मूला बना। इसको जरा सा इस तरह लिख लो, WC इज इक्वल टू F एयर, ये एज इट इज, वेट का दूसरा नाम फोर्स, वेट की जगह फोर्स लिखा, हीलियम। ये इसलिए लिखा क्योंकि हीलियम का मास गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको F से कन्वर्ट किया। W बराबर होता है mg के, लेकिन m है ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो इस्तेमाल नहीं होगा, तो मैंने वेट को फोर्स से रिप्लेस किया। और स्किन का मास तो है, स्किन का मास तो है, स्किन का वेट है, मास है, मास है तो वेट होगा। तो WS की जगह लिखा mg और दिस इज S। क्लियर? क्लियर। अब देखिएगा, WC इज इक्वल टू F बराबर होता है rho GV के, एयर है तो एयर की डेंसिटी,
इसकी जगह भी रॉ जी वी, हीलियम है तो हीलियम की डेंसिटी, इसको तो एज इट इज कॉपी किया। सही है स्टूडेंट्स। अब इस रिलेशंस को गौर से देखिए, गौर से देखोगे तो पता चल रहा है डेंसिटी एयर गिवन है जी 9.8, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है। रॉ एच हीलियम की डेंसिटी गिवन है, जी पता है, एम स्केल गिवन है ना, ये सब कुछ गिवन है। सिर्फ वी का इश्यू है तो पहले वी इससे निकालिए। स्फेरिकल बैलून है, स्फेरिकल बैलून है तो स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो पहले एक काम कीजिएगा, वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, 4 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर की जगह ये आर की वैल्यू, फिर ये सारी वैल्यू पुट कीजिएगा। यानी पहले वॉल्यूम निकालिएगा, सारी वैल्यू पुट करके ये मीटर क्यूब में, ये कैलकुलेशन अब आप लोग खुद कीजिएगा। फिर इस v की वैल्यू आप पुट कीजिएगा, यहां पर ये सारी वैल्यू पुट कीजिएगा। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया तो WC इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा न्यूटन में। किसमें आएगा? न्यूटन में, राइट। तो ये था यूनिट नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 10। ये कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशन का ऑप्शन है आपके पास, अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करके रखिए और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।